Shalom. We welcome you to the 28th Sunday online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries के 28वें रविवार के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। Psalm 16 verse 11 said, भजन संहिता 16वां अध्याय और 11वें वाक्य में लिखा हुआ है, You will show me paths of life, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, and in your presence is fullness of joy, तेरे निकट आनंद की भरपूरिता है, and at your right hand are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this morning that you are seated in the first Sunday of the month of October, इस सवेरे के वक्त हम अक्टूबर के महीने के पहले रविवार में बैठे हुए the हैं Lord Almighty want to speak to us in a new way, in a new form, on a new theme. और नए तरीके से, नई रीति से परमेश्वर नए शीर्षक को लेकर हमसे बात करना He चाहेंगे। wants to minister to us. वो हमारी सेवकाई करना He चाहते हैं, wants to elevate us to the next वो level. हमको उठाना चाहते हैं। If you're ready for that, अगर तैयार हैं आप, I want us to close your eyes तो अपनी आंखों को मूंद लीजिएगा for the opening prayer. शुरुआत की प्रार्थना के लिए। Shall we close our eyes and look unto the Lord? अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। Father, we thank you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name, नाम Lord. को ऊंचा उठाते हैं। Lord, we thank you that we have a Father like you, Lord. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिता हैं, A God who cares, ऐसे परमेश्वर जो हमारा ख्याल रखते a हैं, God who watches over us, जो हमारी चिंता करते हैं, जिनकी नजर हमारे जीवन a पर है, God who protects and preserves us, जो हमको सुरक्षित रखते हैं, बचाए रखते a हैं, God who has us constantly in His mind. और जिनके मन में हम निरंतर बने रहते हैं। When we have a God like you, Lord, जब हमारा ऐसा परमेश्वर है, we are nothing to fear or fret of, तो Father. हमें किसी बात की चिंता नहीं या किसी बात को लेकर डर नहीं है। Lord, I know one thing, we know one thing, Allah, that you want to minister to us this morning. हम जानते हैं परमेश्वर कि आप इस सवेरे के वक्त हमारी सेवकाई करना Allow चाहते हैं। your Holy Spirit to move in our midst like never before, Father. होने दे कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में पहले से ज्यादा रूप में मंडराए। Touch us, O Lord, हमको स्पर्श and करिएगा elevate us, Daddy, और हमको उठाइएगा to परमेश्वर, thy glory in the name of आपकी Jesus महिमा Christ. के लिए यीशु मसीह के नाम। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी, We glorify you, हम आपको Master. महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं, Jesus' यीशु के matchless and precious name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. I want us to worship the Lord before we go into the word. वचन में जाने से पहले हम आराधना करेंगे। Lord, we just want to thank you, परमेश्वर धन्यवाद कि इतने महीने बीत गए और आप हमारे साथ में बने रहे हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी जस्ट थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी बातों के लिए, छोटी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस रीति से हमारे जीवन को आप आकार दे रहे हैं, द वे यू आर शेपिंग आवर लाइव्स इन यू, वी जस्ट वांट टू थैंक यू एंड वी ब्लेस योर वंडरफुल नेम। गॉड, वी वांट टू थैंक यू, वी ब्लेस योर वंडरफुल नेम। गॉड, वी हैव योर नेम, परमेश्वर आपका नाम, यीशु नाम हमारा विरासत है, हमारे पास में है, हमें और क्या चाहिए? What else do we need? That name of Jesus is our inheritance. We just thank you, Abba. We thank you. We thank you for that name of Jesus this morning. Once again, we thank you. We thank you. And in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. Name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. We have that name that is above every other name. वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम के सामने हर एक बीमारी घुटना टेकती है, स्वर्गदूत घुटने टेकते हैं, हम घुटने टेकते हैं, हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं। We lift that name of Jesus on high. In that name, जय हमारा भाग है, जय हमारा भाग है उस नाम में। In that name, victory is our portion. So I believe you know this song, and shall we sing this song together with confidence and with faith that we have the name of Jesus, and in His name we have victory. No corona, no nothing, no virus can stand in front of this name. कोई वायरस इस नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। Hallelujah. One more time. In the name of Jesus, in
name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty, in the mighty name of our Jesus, we have the victory. In the mighty blood of Jesus, in the mighty blood of Jesus, we have the victory. And we declare our victory. We declare that we are more than conquerors in and through the name of Jesus. हम इस घोषणा को करते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। उस यीशु नाम के जरिए, उस यीशु नाम में हम जयवंत से भी बढ़कर है। We declare it and we do not doubt it. We do not doubt it. हम इस बात पर संदेह नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम सत्य है, यीशु नाम वो द्वार है, यीशु नाम हमारा चरवाहा है, यीशु नाम हमारा मजबूत गढ़ है, वो हमारा चट्टान है। हालेलुया। और इससे भी बढ़कर कई कुछ यीशु नाम हमारे लिए है। हालेलुया। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाते, यीशु नाम से घोर पापी घुटने केवल सर झुकाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नई आशा पाए। तू महान है, तू महान है। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से घोर पापी घुटने के बल सर झुकाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नई आशा पाए। तू महान है। और परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं, आप टूटे दिल को जोड़ रहे हैं परमेश्वर।
पापी लोग आपके पास वापस आ रहे हैं, अपने घुटने आपके सामने टीक रहे हैं परमेश्वर. We believe that those who are broken hearted are being mended by your spirit, God. We believe that even as we've come in your presence, God, you're doing something exceptional in our lives. You are doing something marvelous in our lives. हम ये विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामर्थी हैं. You are great, Lord, and you are powerful. आप सामर्थी हैं. And what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Together, if you don't mind. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Yes, O Lord, indeed, what a mighty God that we serve. हकीकत में परमेश्वर आप सामर्थी परमेश्वर हैं और आपकी सेवा हम करते हैं. We thank you, Lord, for the great privilege offered unto us, O Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारा सौभाग्य है उसके लिए The privilege of being called as sons and daughters of you. कि परमेश्वर हम आपके बेटे बेटियां कहलाते हैं. The privilege of walking into your presence through that blood, through that shed blood of Jesus Christ. परमेश्वर हमारा सौभाग्य कि यीशु के लहू के जरिए हम आपकी उपस्थिति में चले आ सकते हैं. Lord, that great privilege, O Lord, of calling upon your Son's name, O Lord, and receiving answers to every prayer that we make, O और Father. वो महान सौभाग्य कि हम यीशु नाम के पुकार सकते हैं और हमारी प्रार्थना का जवाब हमको मिलता है. The great privilege of having you becoming a temple for you to dwell in, O Father. परमेश्वर हमारा सौभाग्य है कि हम आपके मंदिर आप हमारे अंदर निवास करते हैं. What can be a greater privilege than having you in us, the Lord? इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि आप खुद हमारे अंदर प्रभु जी वास करते हैं, निवास Lord, करते हैं. if you only open our eyes to see, spiritual eyes to see, Lord, अगर हम अपने आत्मिक आंखों को खोलते हैं देखने के लिए, to see what you have done to us, O Father, देखने के लिए कि आपने हमारे जीवनों में क्या किया हुआ how है drastically that you changed we sinners, O और Father. कैसे आपने परमेश्वर हम पापियों को बदल दिया है पूरी रीति से. Lord, we will not be able to comprehend, O Father. परमेश्वर हम इस बात को पूरी रीति से समझ भी नहीं पाएंगे. Lord, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद We देते हैं. thank you. हम आपको धन्यवाद Lord, देते if we start praising you, we start glorifying you, we start exalting you, Lord. हैं. परमेश्वर अगर हम आपके नाम की स्तुति करना चाहे, अगर आपकी बड़ाई करना चाहे, Lord, our tongues will never tire, O Father. तो हमारी जबान परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हुए Lord, थकेगी नहीं. until the end of life, we can keep on praising your magnificent परमेश्वर name. जीवन के अंत तक परमेश्वर हम आपके वो अनमोल नाम को स्तुति देते रहेंगे. परमेश्वर Lord, we thank you for this first Sunday of the month. ये महीने के पहले रविवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते We हैं. thank you for allowing us to sit in your presence, O Father. धन्यवाद कि आपने होने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए हैं. Lord, even as we continue, that you continue with us. जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में आप आगे बढ़िएगा, Speak to us, O Lord, हमसे बात करिएगा in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं. In Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. God is so very faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. You are in the 10th month of the year 2020. हम 2020 के 10वें महीने में है. Month of Jan came and went, so February, so March, so April, so May, so June, July, August, September, and you are in the 10th month of the year 2020. जनवरी से लेकर सितंबर का महीना जो है बीत चुका है और हम अक्टूबर के महीने में है. Many who started the year with you are no more with you. और हमें से बहुत लोग हमारे साथ में उन्होंने इस साल को शुरुआत किया था लेकिन आज नहीं है. Many of you who started the year with you are
landed themselves in the beds of a hospital. और बहुतों ने जिन्होंने ये साल की शुरुआत की भले चंगे थे, लेकिन आज जो है अस्पताल के बिस्तर पर है। But you and I are seated in the presence of लेकिन God, हम और आप देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, glorifying Him, exalting Him, lifting Him up. परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उनकी महिमा करते हुए। We have overcome the pandemic. हम जो है महामारी पर हावी हो गए हैं। We are in the release time. हम रिलीज टाइम में हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, I know one thing, that the Lord Almighty, who has seen you through all these days, will see you, will make sure that He will see you through even in the days to come. और जिस परमेश्वर ने होने दिया कि अब तक उनकी नजर हमारे पर बनाए रखे, वो परमेश्वर होने देंगे कि आगे भी उनकी नजर हमारे जीवन पर बनी रहेगी। Hallelujah. Hallelujah. This being the first Sunday of the month, ये क्योंकि महीने का पहले रविवार in the है, Crown of Life Ministries, that we unveil the theme for the next month, that is for that present month. द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में रविवार, महीने के पहले रविवार को उस महीने का शीर्षक जो है उसका खुलासा हम करते हैं। As I was crying out to God, asking for the theme, और जैसे मैं परमेश्वर के सामने रो रहा था और शीर्षक के लिए मांग रहा था, the Lord expressly gave this particular theme और to me. परमेश्वर ने ये शीर्षक को मुझको दिया है। He said that He will allow His overshadowing presence to be with us. वो ऐसा होने देंगे, उन्होंने कहा कि उनको हमको ढांपने वाली उनकी उपस्थिति हम पर बनी रहेगी। My brothers and my sisters, the theme for the October month is overshadowing presence of और God. अक्टूबर के महीने का शीर्षक है परमेश्वर की ढांपने वाली उपस्थिति। At the beginning of this service that we saw this particular verse, और सभा की शुरुआत में हमने इस वाक्य को देखा, I would like to once again read for our convenience. और फिर एक बार जो है हमारी सहूलियत के लिए मैं ये पढ़ना चाहूंगा। Psalm 16 verse 11 says, भजन संहिता 16 और 11वें वाक्य में You लिखा will हुआ है, show me the path of life. तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In your presence is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। At your right hand are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। My brothers and my sisters, whosoever understand the presence of God, they will understand the joy that is hidden in that presence. और देखिए, जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति को समझती है, तो वो इस बात को भी समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा आनंद है। They will be at the right hand of God, and with that comes the pleasures forevermore. वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर होंगे और उसके साथ ही साथ सुख सर्वदा जो है बना रहता है। In this particular week, I want to just lay the foundation to where we are going in the days to come. और इस रविवार को आने वाले दिनों में कहाँ पे हम जाने वाले हैं, उसके लिए मैं नींव रखना I चाहूंगा। want us to understand what is overshadowing presence of God. मैं चाहता हूँ कि हम समझ जाए परमेश्वर की ढांपने वाली उपस्थिति जो है, इसका क्या मतलब है। For us to even before understanding overshadowing presence, we need to understand in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के छाया में रहना जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति का क्या मतलब है। Presence is nothing else but being aware. उपस्थिति का मतलब ये है कि आप जो है, आपको ये मालूम है, आपको ये एहसास होता है। You know, presence of God means to say that we are consciously being aware of Him being with us. इसका मतलब ये है कि हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ है। When somebody is not there, you are in a room. Let's take an example. उदाहरण के रूप में, अगर आप एक कमरे में हैं, You know, you are in a room and nobody is there with you. आप एक कमरे में हैं और कोई आपके साथ में नहीं है। Suddenly a door opens. अचानक जो है दरवाजा खुल जाता है Somebody walks into the room that you are in. और जिस कमरे में आप हैं वहां पे आ जाता है। Automatically that your eyes rises up to look at the door. अपने आप जो है, आप अपनी आंखों को उठाते हैं, दरवाजे की ओर देखते हैं, And all your senses acknowledge the presence of another person in that particular room. और आपकी सारी इंद्रियाएं जो है इस बात को मान लेती हैं कि और एक इंसान जो है इस कमरे में आ चुका है। That means to say that you know you're not alone, there's another person in that same room as you are. इसका मतलब है, आप फिर जान लेते हो कि आप अकेले नहीं हो कमरे में, आपके साथ जो है कोई और है। Similarly, उसी प्रकार से when we talk about presence of God, जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, even when nobody else is there, that you know that God and His manifest presence is there in you and around you. अगर कोई है या नहीं है इससे मतलब नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आप पर है और आपके अंदर है। For you to experience, for you to be aware
of the presence of और God, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपको एहसास हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, संग है, you need to have your spiritual eyes open. You need to have your spiritual senses open so that you can see and acknowledge God and His presence. तो जरूरी है कि आपके आत्मिक इंद्रियाएं जो है वो सतर्क हो, ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर और उनकी उपस्थिति जो है वो है। There is a secular world out there और बाहर की दुनिया है which is not connected to God. It is completely disconnected at a daily level. जो परमेश्वर के संपर्क में नहीं है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर से अलग है। But there is a secret lodge. लेकिन ऐसा एक झुंड है, ऐसे एक लोग हैं जो बिल्कुल अलग किए हुए लोग हैं, People whom the Lord has chosen and separated for Himself. जिनको परमेश्वर ने खुद ने चुना हुआ है और अपने लिए अलग कर रखा हुआ है। Their beauty is this, that they acknowledge, they know the presence of God is with them wherever that they go. और इन लोगों की सुंदर बात ये है कि ये लोग जो है जानते हैं, मानते हैं कि जहां कहीं भी ये जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। My brothers and my sisters, when you acknowledge, when you know that overshadowing presence, the presence of God is with you, और जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की साया में आप हो और परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपके साथ निरंतर बनी रहती है, if you're constantly and continuously aware that He is with you, अगर निरंतर जो है ये एहसास आप में होता है कि वो आपके साथ है, संग है, that you will enjoy at least minimum three benefits तो within कम से कम 3 लाभ तो आपको होंगे ही। This morning, it is my pleasure to bring to you those three amazing benefits that you enjoy when you have the presence, when you're conscious, when you're aware of the presence of God with इस you. सवेरे के वक्त ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो है आपके सामने ये 3 बातों को प्रस्तुत करूं, जब आप जिससे जो है आपको लाभ मिलता है, जब आपको ये एहसास रहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर आपके साथ में बनी हुई है। Number one benefit is, और पहला जो लाभ है वो ये है, in His presence we will have conception. और उनकी उपस्थिति में जो है हम उत्पन्न कर सकते हैं। Am I communicating? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? I said in His presence we will have conception. और उनकी उपस्थिति में जो है हम नई बातों को मानो प्राप्त कर सकते हैं। I want us to open our Bibles to Luke chapter 1. लूका की किताब में खोलेंगे पहला अध्याय। Let's look at verse 34 to 35. लूका की किताब में देखते हैं पहला अध्याय। Here we can see the conception of Jesus Christ by Mary. 34 और 35। Okay, it says, these verses say, then Mary said to the angel, now I believe that we all know the background to this particular place. मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ के बैकग्राउंड को आप जानते होंगे बखूबी। Let me explain it to you before I read out to you the verses. वाक्यों को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। Now Mary is betrothed to Joseph, अब मरियम जो है उनकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है। a man from the tribe of Judah, यूसुफ जो यहूदा के कुल का है, a man who comes from the lineage of David. जो दाऊद के वंशावली से है, Okay, and she was about to get married. और इनका विवाह होने ही जा रहा था। She was a very wonderful lady, मरियम जो है बहुत ही अद्भुत स्त्री थी, a virgin, कुंवारी थी, somebody was consecrated and somebody was most favored. और जिस पर कृपा दृष्टि थी, And she experienced suddenly the angel's presence. और वो अचानक यकायक स्वर्गदूत के भेंट को अनुभव करती है। And verse 34 says this is a conversation that's happening between the angel and Mary. 34:34 में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्वर्गदूत और मरियम के बीच में वार्तालाप। And Mary is saying to the angel in verse 34, then Mary said to the angel, how can this be since I do not know a man? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तुम पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। Because before this, if you see, angel had told Mary that she's going to be found with a child. क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि उसका एक बच्चा होगा। Mary is startled and she questions and asks, how can it be that I
have not known a man in my life. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वो आश्चर्यचकित हो गई, अचंबा हो गई और वो कहने लगी स्वर्गदूत से कि यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ। Now I want you to take a good note of verse 35. 35वें वाक्य को देखेंगे ध्यान This से। is where our contextually we're looking at this particular verse. यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं। And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Please understand, because she had the presence of God with her, और ये आप समझ लीजिएगा क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, overshadowing presence of God with her, क्योंकि परम प्रधान के सामर्थ्य की छाया जो है उसके ऊपर हुई थी। because of that she conceived supernaturally without even ever knowing a man. और इसीलिए अलौकिक रीति से मरियम ने गर्भ को धारण कर लिया पुरुष को जाने बिना। My brothers and my sisters, it's a different topic altogether. I do not want to go into it. There is no greater miracle before, never before it happened, after that never happened, that this woman experienced conception in a womb. और देखिए ये अलग ही टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये देखिए पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, उसके बाद ऐसे कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये मरियम ने ये अनुभव किया कि अलौकिक रीति से जो है उसने गर्भ धारण कर लिया। Without the intervention of another man, that she conceived by the overshadowing of God and His power. परम प्रधान के सामर्थ की छाया क्योंकि उस पर हुई, इसीलिए उसने गर्भ को धारण कर लिया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this tells us something amazing this morning. और इस सवेरे के वक्त यहाँ से सीखने के लिए कुछ अद्भुत है हमारे लिए। If you have the overshadowing presence of God, अगर परमेश्वर के सामर्थ की छाया आप पर है, you too will conceive in your spirit something that is supernatural, something that is too marvelous to behold, something that is beyond your imagination. आत्मा में आप भी जो है मानो ग्रहण करोगे या गर्भ को धारण कर लोगे, जो आपके सोच के बिल्कुल परे है, जो आपके समझ के बिल्कुल परे है। That conception could be an idea. वो हो सकता है एक कल्पना, That conception could be a vision. हो सकता है दर्शन आपको प्राप्त होगा, That conception could be for something for your own life, or something for the kingdom of God, or something that is connected to the world around you. ये हो सकता है आपके जीवन के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए या आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है, दुनिया के लिए जो है आप फिर कुछ धारण कर लेते हो आत्मिक में। When you have the creator of universe, the heavens and the earth overshadowing you, that you must create something, you must conceive something that is from heaven. जब पूरी पृथ्वी और स्वर्गों का रचयिता जब आप पर छाया करते हैं, तो निश्चय स्वर्ग से जो है आपको कुछ प्राप्त होना चाहिए। Please understand, the conception shall be a portion if you, only if you have the presence, overshadowing presence of God with you. स्वर्ग की बातों को धारण करना आपका भाग होगा यदि आप आपके जीवन पर वो परम प्रधान के सामर्थ का साया है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it shall be a portion, I say that. और ये छाया आपका भाग होगा। मैंने कहा Wherever that you're seated, shout a mighty amen to it. जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं इसके लिए आमीन बोलिएगा। You do not know the power of this pronouncement over your life. आप नहीं जानते हैं कि ये जो मैंने आपके जीवन पर घोषणा की है या बोला है, इसमें कितना सामर्थ है। If you willingly receive it, everything about you must change in the name of अगर Jesus. स्वेच्छा से आप इस बात को अपने जीवन के लिए ले लेते हैं तो आपको लेकर सारी बातों को बदलना होगा मसीह यीशु के नाम से। Number two, दूसरी benefit of being in His presence. दूसरी बात, यदि हम और आप उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं, दूसरा लाभ, In His presence we will receive direction. उनकी उपस्थिति में दिशा हमको मिलती है। Now I want us to open our Bibles to Exodus chapter 33. निर्गमन की किताब में खोलेंगे 33वां अध्याय, 33 verse 8 and 9. 8वां और 9वां वाक्य। Listen to this carefully. We all know the story of Moses. हम मूसा की कहानी को जानते हैं। We all know how God delivered Israel out of Egypt and He brought them into the wilderness. हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कैसे छुड़ाया रेगिस्तान से, और कैसे मिस्र से कैसे छुड़ाया और रेगिस्तान में कैसे लेकर आए। God and His overshadowing presence was
in them and around them there. परमेश्वर परम प्रधान के छाया जो सामर्थ्य की छाया जो है उन पर बनी हुई थी। I correct here, not in them but around them. उनके इर्द गिर्द बनी हुई थी। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी they बहन, were covered by the clouds. और हम देखते हैं कि बादल उनकी अगुवाई करता था। They were covered by the cloud of His presence. उनकी उपस्थिति का बादल जो है उनकी अगुवाई करता था। They were covered by the pillar of fire which was talking about, which talks about His presence. और जो अग्नि का स्तंभ या खंबा जो है उनको उनकी अगुवाई परमेश्वर की उपस्थिति ही वो थी जो इजरायली लोगों की अगुवाई करती थी। God stayed these people in a desert, in the wilderness. Why? Because He wanted to direct their footsteps there. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ इजरायली लोगों के साथ बनी हुई थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनको दिशा बताए, मार्ग बताए। When Israel entered Egypt, they were just a bunch of people. जब इजरायली लोग मिस्र देश में आए थे तो चंद ही लोग थे। But when they left Egypt, they had already become a nation. लेकिन जब मिस्र को छोड़ रहे थे तो वो देश बन गए थे। It's like a nation leaving, separating from a nation. ये ऐसा है मानो एक देश से निकल रहा है, अलग हो रहा है। A new nation was birthed. एक नया देश मानो उसका जन्म हुआ है। That new nation needed the direction. और वो नया देश जो है उसको दिशा चाहिए थी। That new nation needed a constitution. और वो नए देश को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए थी। You know what? God sat them down in the wilderness and gave them that constitution. परमेश्वर ने वहां पे हम देखते हैं रेगिस्तान में नियमों को दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है देश होने So के that is when that God would call Moses into His presence. तब जाकर जो है हम देखते हैं उन्हीं समयों में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को अपनी उपस्थिति में बुला लेते थे। He went up on the mountain top and he received the law from the Lord. और मूसा पहाड़ पर गए और वहां पे परमेश्वर से न्याय को, नियमों को, आज्ञाओं को उन्होंने पा लिया। But on a daily basis he could not go on a mountain top. लेकिन दिन प्रतिदिन जो है पहाड़ के ऊपर वो जा नहीं पाते थे। But what did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया? God said कि Moses, you separate yourself from the camp and you pitch a tent outside the camp and there I'll come and meet you. तंबू के बाहर जो है तू अपना एक तंबू बना और मैं छावनी के बाहर तू अपना एक तंबू बना और वो वहां पे मैं तुझे मिला करूंगा। Now I want us to look at verse 8 and 9, what would happen when Moses would enter into the tent of the meeting. और मैं चाहता हूं कि हम देख ले 8वें और 9वें वाक्य में क्या होता था जब मिलाप वाले तंबू में मूसा जाते थे। So it was whenever Moses went out to the tabernacle that all the people rose and each man stood at his tent door and watched Moses until he had gone into the tabernacle. Verse 9, and it came to pass, I want us to take a good note of this place, and it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of the cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. लिखा हुआ है और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। It's like नौवां वाक्य और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। Listen to this, the tent was like a womb. और देखिए ये जो तंबू था वो एक गर्भ के समान था। When Moses would leave the camp and enter into the tent of the meeting, और जब छावनी से दूर जो है मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से यहोवा से मिलने मूसा जब जाता था, the moment he would enter, the cloud of the presence of God would come and overshadow that place. जब वो जाता तब बादल का खंबा उतर के वो तंबू के द्वार पर ठहर जाता, उस जगह को मानो परमेश्वर की उपस्थिति की छाया जो है वहां पे होती। Nobody could enter into the tent of meeting when Moses was in conversation with God. जब मूसा परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे होते थे तब कोई भी वहां पे नजदीक आ नहीं पाता था। The word of God says that there God spoke to Moses face to face. वचन में लिखा हुआ है कि वहां पे जो
जो है यहोवा मूसा से बातें करने लग जाते थे। what God would do there, वहां पे परमेश्वर क्या करते थे? He would dictate the daily affairs of the children of Israel. इजराइल के बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन कैसे चलना है, कैसा तौर तरीका होना चाहिए, वो सारी बातों को मूसा को बताते थे यहोवा। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, if you understand the power of separating yourself, अगर आप समझ लेते हैं अपने आप को अलग करने में कितना सामर्थ्य है, if you understand the power of going on our knees every single morning, अगर आप ये समझ लेते हैं कि कितना सामर्थ होता है जब हम दिन प्रतिदिन अपने घुटने पर आ जाते हैं, you too will experience the overshadowing presence of God. आप भी परम प्रधान के उस सामर्थ्य के छाया का अनुभव, वो उपस्थिति का अनुभव करेंगे। You too will conceive and you too will receive direction from the living God of आप Israel. भी जो है स्वर्गिक बातों को धारण करोगे और आप भी दिशा को परम प्रधान से पाओगे। You will know that how God wants you to live that particular day. और आप जान लोगे कि इस दिन को किस रीति से जीना है या किस रीति से व्यतीत करना है, वो परमेश्वर आपको बताएंगे। Jesus did that day after day, every single day, until the last breath of his life. यीशु मसीह ने ऐसा किया दिन प्रतिदिन, हर दिन, जब तक कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग न दिया। You and I are called to emulate him. Let us do to receive our power and direction from him. और हमको और आपसे कहा गया है कि हम यीशु मसीह की नकल करें, तो हम आइए उनकी नकल करेंगे ताकि हम सामर्थ को जो है पाले और हम दिशा को भी पाले। Number one, in his presence we will receive the conception. उनकी उपस्थिति में हम स्वर्ग की बातों को धारण कर सकते हैं। Number two, in his presence we will receive direction. उनकी उपस्थिति में हमको दिशा मालूम पड़ जाती है हमारे जीवन के लिए, दिन के लिए। Number three, very important. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, In his presence we will have authorization. उनकी उपस्थिति में ऑथराइजेशन हमारा भाग हो जाता My है। brothers and my sisters, all the power that the word of God talks about only is experienced when you are under the overshadowing presence of God. उनका सामर्थ हमारा भाग बन जाता है। हम उनके सामर्थ का अनुभव करते हैं या उनका सामर्थ हमारा हो जाता है जब हम उनके उपस्थिति की छाया में बने रहते हैं। Now let's open our Bibles to Acts chapter 4. प्रेरितों की किताब में खोलेंगे 4था अध्याय, Let's read verse 29 to 31. और हम जो है 29 से 31 तक पढ़ेंगे। I want us to read this place to know something amazing here. और यहाँ पे कुछ अद्भुत जानने के लिए हम इसको पढ़े। Now after the ascension of Jesus Christ, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद, I'm just going to give you a background to this place. यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूँ। After the day of Pentecost, पेंटेकोस्त के दिन के बाद, when disciples were filled with the Holy Ghost, जब प्रेरित लोग या शिष्य लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए थे, disciples began doing exploits. और शिष्य लोग जो है परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्यों को करने लगे। First message of Peter earned 3,000 people. पहला संदेश जो पतरस का था, 3,000 लोग वहां पे हम देखते हैं बच गए। Second message of Peter earned 5,000 people. उनका दूसरा संदेश, उसके जरिए 5,000 लोग जुड़ गए। When that happened, the Pharisees and the Sadducees and all the ruling Sanhedrin got scared and they called these apostles. और जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे फरीसी लोग, सदूसी लोग, शास्त्री लोग और वो सारे लोग जो वहाँ पे यहूदी लोग थे जो राज्य कर रहे थे, वे सारे लोग डर गए और उन्होंने इन प्रेरित लोगों को बुलाया। They gave them warning. उनको धमकी दी They let them go. और फिर धमकी देकर जाने दिया। Now when they let them go, और जब धमकी देकर जाने now दिया, this is the prayer that the disciples made. और ये शिष्य लोगों ने प्रार्थना की। They are before God and this is the prayer that they're ये making. परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। I'm only reading a portion of their prayer. मैं उनकी प्रार्थना के सिर्फ भाग को पढ़ रहा हूँ। It says, now Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness that they may speak your word. Verse 30, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Verse 31 and final, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने
के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। I want us to understand that the disciples of Jesus Christ, apostles, were filled with the power of God. आप देखिए यहाँ पे कि शिष्य लोग जो है, यहाँ पे प्रेरित लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए थे। Now, what is the extent of the power that had filled them? Now, I want us to open to Acts chapter 5. Look at verse 12 to 15. I'm going to read for you now. और किस हद तक जो है पवित्र आत्मा ने इनके जीवनों को भरा, आइए हम 5वें अध्याय, प्रेरितों की किताब के 5वें अध्याय में देखते हैं। I'm only reading the exploit side of it. और 12 से 15 तक पढ़ेंगे। It says, and through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. They were all with one accord in Solomon's porch. Verse 13, yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. Listen to this. It says, but the people esteemed them highly. Verse 14, and the believers increasingly added to the Lord multitudes of both men and women, not in hundreds, not in thousands, but multitudes were added to the kingdom of God. Further down, I'm going to read verse 15. So that they brought the sick out into the street and laid them on the beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. My brothers and my sisters, just the shadow of Peter began to heal many of them. मैं पढ़ती हूँ प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 12 से 15। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुतेरे लोग जो है, बहुतेरे स्त्री पुरुष कलीसिया में जुड़ रहे थे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। My brothers and my sisters, where did they receive this kind of an authority? और देखिए इस प्रकार के अधिकार को कहां से उनको मिला? That authorization came with the overshadowing presence of God. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर परम प्रधान के सामर्थ के छाया जो है उन पर थी। The very man who denied Jesus 3 times before the Sanhedrin, और जिस व्यक्ति ने सिंहाद्रिन के सामने यीशु मसीह को 3 बार नकारा था, before the high priest, महायाजक के सामने नकारा था, here is as bold as a lion, यहाँ पे सिंह के समान साहसी होकर बात कर रहा है, preaching the word of God, वचन को प्रचार कर रहा doing है exploits, और परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को कर रहा है। winning many souls and adding many people into the kingdom of बहुत God. सारे लोग जो है उसके वजह से, उसके प्रचार की वजह से, चिन्ह की वजह से यीशु के कलीसिया में जुड़ रहे थे। Just as shadow falling on the sick were getting healed. पतरस की छाया बीमारों पर पड़ती थी और बीमार जो है स्वस्थ हो जाते थे। What made Peter to become so powerful? पतरस इतने सामर्थ्यशील कैसे बन गए? It's just because he had the overshadowing presence of God over him and around him. ये परम प्रधान के सामर्थ की छाया थी जो उनके ऊपर थी, उनके इर्द गिर्द थी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी I बहनों, can go on and on and on the benefits of the overshadowing presence of God. परमेश्वर की छाया वाली परम प्रधान के सामर्थ की छाया की उपस्थिति को लेकर हम बहुत सारे लाभों को आपको बता सकते हैं। But this morning, let me stop here. इस सवेरे की वक्त लेकिन यहाँ पे मैं रुकता हूँ। We still have 4 Sundays. 4 रविवार हमारे पास में We're है। going to look at it very strongly. हम देखने वाले हैं We're ठोस going to रीति से। learn more on this particular topic. हम इस विषय को लेकर और ज्यादा सीखने वाले But हैं। I believe and as the Lord wanted us to lay the foundation to where
where He wants to speak to us in the days to come. लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने नींव को रखा और दिशा एक बताई कि आने वाले रविवारों में कहाँ पे और किस रीति से वो हमसे बात करना चाहते I'm हैं। sure that many of you are already craving for that overshadowing presence of और God. मैं निश्चय जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग ये इच्छा रखते हैं कि परम प्रधान के सामर्थ की छाया जो है आप पर बनी रहे। Listen to this carefully. ध्यान से सुन The लीजिएगा। Lord promises to bring His overshadowing presence on each one of us in the name of Jesus Christ. परमेश्वर ये वादा करते हैं कि हम हर एक पर उनके सामर्थ की छाया जो है वो आने देंगे। He will elevate you into greater things through His presence. उनकी उपस्थिति के जरिए वो हमको और आपको जो है ऊंचाई की बातों में ले आएंगे। I want us to close our eyes and look into the Lord this morning. आइए सवेरे के वक्त अपनी आंखों को मूंद लेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। Let's trust God. Let's ask Him for His intervention in our life. हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो अपने हमारे जीवन में दखल अंदाजी करे। Let His power overshadow us. उनका सामर्थ जो है हम पर छाया करे। I want us to lift up our voices and cry to God. और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने जो है हम रोएंगे। Please, if possible, kneel down. अगर हो सके तो आप घुटनों पर आइए। If you're led to, just prostrate before God. अगर हो सके तो आप परमेश्वर के सामने जो है मुंह बल गिर जाइएगा। Take whichever position that is comfortable to you in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप जिस रीति से जो है पोजीशन लेना चाहते हैं पोजीशन लीजिएगा। Begin to cry before God and say, God Almighty, Lord, I want your overshadowing presence over my life. मैं चाहता हूँ परमेश्वर की आपकी उपस्थिति की छाया मेरे जीवन पर होने पाए। Lift up your voices. आप अपने आवाजों को उठाइएगा। Talk to God. परमेश्वर से बात कीजिएगा। He loves us. वो आपसे प्रेम करते हैं। His hand is over us. उनका हाथ हमारे जीवन पर है। His presence is over enveloping us now. और उनकी उपस्थिति जो है हम पर आ रही है अभी। Lift up our voices. आप अपने आवाजों को उठाइएगा। And who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you? And who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. And nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. Father, indeed your presence is like heaven to us, O Lord. सच में आपकी उपस्थिति स्वर्ग के समान है हमारे लिए। Even as we cried to you, Lord, और जैसे हम आपके सामने रोए हैं, even as we sought your presence in our midst, और of जैसे Father. हमने आपकी उपस्थिति की मांग हमारे बीच में की है, Lord, even as you promised to give the presence of और Father. जैसे आपने वादा किया परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमारे संग बने रहे। Lord, let your overshadowing presence, Lord, envelop us now in the name of Jesus. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति की छाया परमेश्वर हमारे जीवन पर बनी रहे अभी आ जाए अभी यीशु के नाम से। Lord, lift us and take us to the next level in every realm of our life, Lord. परमेश्वर हमको उठाइएगा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको ऊंचा उठाइएगा परमेश्वर। Lord, that you cause us to conceive great and mighty things in our hearts, in our minds, in our spirits, of Father. परमेश्वर आप होने दीजिएगा कि हमारे मनों में हमारे हृदय में परमेश्वर हम स्वर्गिक बातों को प्राप्त कर पाए परमेश्वर। Lord, you cause us, Lord, to receive direction. परमेश्वर हमको दिशा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए होने पाए In परमेश्वर। wherever we are lost, Father. जहाँ कहीं भी हम गुम हो गए हैं, Lord, I pray in the name of Jesus, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से each one of us may be filled with the
power that authorizes us, the Lord, परमेश्वर हम हर एक जन आपके सामर्थ्य से भर जाए to experience, to do miracles of Father. कि हम परमेश्वर वो चिन्ह और अद्भुत आश्चर्यजनक कामों को कर पाए। In the name of यीशु Jesus, मसीहा के नाम से our trust is in you, हमारा Father. भरोसा आप पर है पिता। Our trust is in you, Daddy. पिता हमारा भरोसा आप पर है। Help us and enable us. हमारी मदद कीजिएगा, होने दीजिए In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Well, thank you, Father. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are a prayer answering आप God. प्रार्थना को जवाब देने वाले We परमेश्वर know हैं। that you answered our prayers, हम Father. जानते हैं हमारी प्रार्थना को आपने उत्तर दिया हुआ In है। the name of यीशु मसीह Jesus. के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान name, नाम से we make this हम प्रार्थना prayer. करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, I want you to be conscious हम of His presence. हम चाहते हैं कि आप इस बात को जान ले, समझ ले कि उनकी उपस्थिति हमारे जीवनों में है। Make an effort to be aware that He is watching over you. आप ये प्रयास कीजिएगा, जान लीजिएगा, एहसास आप में ये हो कि वो आपको देख रहे हैं, He is with you, वो आपके साथ है। and behave and please Him in everything that you ever do. और जो भी आप करते हैं सारी बातों में उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा। As you do that, जैसे हम और आप ऐसा करते this हैं, overshadowing presence of God ये परमेश्वर की उपस्थिति shall cause you to excel in everything that you do in the name of Jesus होने Christ. देगी कि जो भी हम करें उसमें हम उत्तमता से उभर कर आए। With that, I want to now pray for all those people who are not keeping well. और मैं चाहता हूँ कि वे लोग जो बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। Whatever is your sickness, जो भी आपकी बीमारी है, whatever kind of sickness that you may be going जिस through, प्रकार की बीमारी है आपको, it could be a sickness of pandemic, हो सकता है महामारी की बीमारी, it can be a sickness that is of hereditary nature, हो सकता है कि जो आपके वंश में आपके माता पिता में शायद तक के हो, हेरिडिटरी अगर हो, you know, even it is something that is really, really grievous, हो सकता है बहुत ही घोर क्यों न हो, or even the smallest of it. या फिर छोटी सी छोटी I बात, want us to stretch forth your hand wherever that you जहाँ are. कहीं भी आप है अपने हाथों को हम As the बढ़ाएंगे। rest of the family pray, even as I pray, that the Lord will minister His healing to you in the name of Jesus और जैसे Christ. परिवार के बाकी के सदस्य प्रार्थना करते हैं और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपकी चंगाई को आपको प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से, as your son-in-law and as your servant of आपका Father, बेटा और सेवक होने के नाते, Lord, I come under thy throne of grace, Lord, परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के with समक्ष these आता हूँ children, O Lord, इन बच्चों के साथ, today in the name of आज Jesus, यीशु के नाम से, even as I'm stretching forth my hand, O Lord, जैसे मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, let your healing, O Lord, आपकी चंगाई परमेश्वर Lord, descend upon each of them, O Father. हर एक पर आने पाए। All those ones who are under the unction of my voice, वो सारे Daddy, लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, Lord, may it bring health and healing to their bones in the name of Jesus. उनके हड्डियों में परमेश्वर स्वास्थ्य और चंगाई को ले आने पाए यीशु मसीह के नाम से। Whatever kind of sickness it may be, Lord, परमेश्वर जिस प्रकार की बीमारी क्यों न हो, wherever it is originating from, a Father, जहाँ कहीं से आया क्यों न हो, Lord, whichever the nature that it possesses, a Father, किस प्रकार की प्रवृत्ति वो बीमारी की क्यों न हो, Lord, through the authority that you entrusted to me, Lord, परमेश्वर जो अधिकार आपने दिया है उसकी वजह से, bestowed upon me, Lord, परमेश्वर जो अधिकार आपने दिया है उसकी वजह से, through your word that you placed in me, Lord, आपके वचन के जरिए जो अधिकार I आपने दिया है, command the seed of sickness to be utterly uprooted out of that hearer in the name of Jesus मैं Christ. आज्ञा देता हूँ कि वो बीमारी का बीज पूरी रीति से उखाड़ दी जाए जो सुन रहा है उसके जीवन से, यीशु के नाम से। Let your healing power, Lord, unhinderedly flow, Lord, आपके चंगाई का सामर्थ परमेश्वर बिना रोक टोक के बहने पाए, ministering health and healing to that body in the name of वो Jesus. शरीर में चंगाई को लाते हुए यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt you, हम आपके magnify नाम you. को ऊंचा उठाते In हैं, Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान नाम name, से we make this हम प्रार्थना prayer. करते हैं। Amen. आमीन। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that brings us to the second service, rather the worship of the service. हम आराधना में जाएंगे। I want us to give generously unto the Lord. उदारता से हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। Don't hesitate to give. आप शंका मत कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा। Whosoever has given, not lack for anything. जिन्होंने भी दिया हुआ है उनके जीवन में कोई कमी कटी नहीं हुई है। Remember, God is not a debtor of any man. आप ये याद रखिएगा, परमेश्वर कोई मनुष्य का कर्जदार नहीं है। He will provide every need of you. हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति वो करेंगे। He looks for your faithfulness वो देखते हैं कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं, so that He may prove His faithfulness towards ताकि you. वो अपने विश्वास योग्यता को आपके प्रति दर्शा सकते हैं। So let's bring our tithes
सो हमारे दशमांश को लाते हैं, Let's bring our offerings. हमारे भेंट को चढ़ाते हैं। And if you're somebody who's the elder of the house, और अगर आप वरिष्ठ हैं घर में, I want us to stretch forth your hand and I want us to pray for the offering. हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे और भेंट के लिए प्रार्थना Shall करेंगे। we अर्पण pray? के लिए Shall we प्रार्थना pray? करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते हैं, We exalt हम you, आपके Lord. नाम को ऊंचा उठाते We हैं। lift you up and we say there is no one हम like ये you. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं है। You're good and परमेश्वर, you're gracious, आप Lord. दयालु है, अनुग्रही You've है। given us yet another opportunity to give so into your kingdom, of Father. परमेश्वर, आपने हमको और एक मौका दिया कि हम आपके राज्य में बो पाए। Oh God, who's not the debtor of any man. हमारा परमेश्वर जो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, Lord, that you, oh Lord, see every lack of Master in our life. And Lord, that you fill that lack with abundance in the name of Jesus Christ. परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में जो कमी गति को देखते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस कमी गति को अपने बहुतायिकता से परमेश्वर भर दीजिएगा। Lord, specially I seal that leaking purse, of Father. विशेष रूप से परमेश्वर वो बटवा जिसमें छेद है उसको हम भर देते हैं। Lord, I seal that leaking pocket, of Father. परमेश्वर, जो वो जेब जो जिसमें छेद है, परमेश्वर उसको भर देते हैं। Lord, I command that demonic hand, Lord, that's upon the finances of somebody, Father, to be utterly removed in the name of Jesus मैं आज्ञा Christ. देता हूँ कि हर एक दुष्ट हाथ जो किसी के पैसे पर है, आर्थिक पर है, परमेश्वर उसको हम आज्ञा देते हैं, हट जा, निकल जा, यीशु के नाम से। Lord, even as they stretch their faith this morning, इस सवेरे के वक्त जैसे आपके बच्चे अपने विश्वास को तानते हैं, even as they sow into your kingdom, of Father, जैसे आपके राज्य में बोते हैं, परमेश्वर multiplication and increase may be the portion in the name बहुगुणितता, of परमेश्वर Jesus. इनका भाग हो यीशु मसीह के नाम They may से। not lack for anything, of Father, जीवन में कोई कमतरता का अनुभव नहीं in the करेंगे, name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt you, हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते There is no one like you, हैं। आप जैसा Jehovah. कोई नहीं है, यहोवा। In Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। You can continue to post your tithes and offering to the church bank आप account. अपने भेंट को, दशमांश को जो है बैंक अकाउंट, कलीसिया के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, Or if you're somebody who's collecting it, या फिर अगर आप अपने घरों में अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, as we always say, bring it on the first Sunday of the month when we once again come together. जब हम इकट्ठा आएंगे तो हम इकट्ठे जो है हम भेंट को चढ़ाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So with that, I want to go into the announcements. हम सूचनाओं में जाएंगे। There is nothing much, nothing special in these announcements today. आज जो है सूचना में कोई विशेष बात नहीं है, But I would like to take this opportunity to encourage each one of you to watch the devotionals that the Lord is sending to each one of us. लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जो डिवोशनल्स परमेश्वर भेजते हैं, आप वो डिवोशनल्स को सुनिएगा ज़रूर। Some of you have given us the request to make devotion on certain topics. और चंद लोगों ने आपने जो है शीर्षकों को दिया है कि उन बातों पर हम डिवोशनल्स को करें, There is a certain series that the Lord is bringing me to. और परमेश्वर जो है सीरीज के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। Once it is done, एक बार जब खत्म हो जाता that we है will definitely treat those topics. तो निश्चय ही फिर हम उन टॉपिक्स को भी लेंगे जो आप बता रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So with that, let's come to the final prayer. प्रार्थना करते हैं। Before sharing the benediction, let's look unto the Lord in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखते हैं अनुग्रह बांटने से पहले। Father, we thank you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते We हैं, exalt you, हम Lord. आपके नाम को ऊंचा Lord, उठाते today as your son and a servant of हैं। Father, आपका सेवक और दास होने के I नाते, stretch forth this hand of Father. बेटा और सेवक होने के नाते मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ। Lord, I bless those people who are under the unction of my voice this morning. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सारों को मैं आशीषित करता हूँ। Lord, I lift them under the throne of grace. आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष उठाता हूँ, And I pray, Lord, no work of the enemy against them, Lord, shall ever prevail against them, और Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ कि शत्रु की कोई योजना इनके विरुद्ध में सफल न होगी। I cover them with the blood of Jesus. यीशु के लहू से इनको ढाकता हूँ, They're going out and they're coming in. I cover them with the blood of Jesus. इनका बाहर जाना अंदर आना मैं यीशु के लहू से ढाकता हूँ। No pandemic may ever strike them in the name of कोई Jesus. महामारी इनके निकट नहीं आएगी यीशु के नाम से। Lord, even as they go out, Lord, I pray favor upon favor may be the portion of Father. परमेश्वर जैसे ये बाहर जाते हैं, कृपा दृष्टि पर कृपा दृष्टि इनका भाग हो यीशु के नाम With से। signs and miracles, Lord, that you answer the prayers of Father. परमेश्वर आश्चर्यजनक कामों को कर चिन्ह को दर्शाकर आप इनकी प्रार्थना को I जवाब दीजिएगा। bless them in Jesus' matchless and precious name of इनको Father. आशीषित करता हूँ यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा
महिमा देते In हैं। Jesus' matchless and यीशु के नाम precious से name, प्रार्थना करते हैं। we make this prayer. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's share the grace. अनुग्रह को बांटते The हैं। grace. अनुग्रह। The grace of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ. मसीह का अनुग्रह, The love of पिता God. का प्रेम, And the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और युगानुयुग। Amen. आमीन। Now look at somebody किसी को देखे and release that sword to और somebody. कहे कि निश्चय ही Surely goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण करे all the days of your life, आपके पूरे जीवन में, and you shall dwell in the house of the और Lord आप यहोवा के भवन में बने रहोगे now and forevermore. अभी और युगानुयुग। Amen. आमीन। Now lay that right hand on your head दाहिना हाथ अपने सर पर and रखिए pronounce this amazing blessing upon और ये yourself. आशीष को अपने जीवन पर बोलिएगा। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God is watching over you. परमेश्वर की नजर आपके जीवन पर है। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।